दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर यात्रा करने के लिए हर इंसान का सपना होता है और बहुत से लोग इन देशों में यात्रा भी करते हैं क्योंकि इन देशों में क्राइम रेट ना के बराबर होता है। लेकिन इन देशों के अलावा ऐसे भी देश हैं जहां पर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इन देशों में टूरिस्ट्स के ऊपर भी कब अटैक हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में आज हम आपको दुनिया के उन सबसे खतरनाक देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोमालिया देश को कई कारणों से अक्सर दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है, जो पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। बता दें, इस देश में आए दिन हिंसा होती रहती है। यह देश गृह युद्ध की चपेट में है। आए दिन इस देश में हमले होते रहते हैं। यहाँ के लोग खुद असुरक्षित हैं। ऐसे में आप अगर सोमालिया घूमने या जाने की सोच रहे हैं तो तुरंत कैंसिल कर दीजिए। दक्षिण सूडान देश। जब दक्षिण सूडान जुलाई 2011 में एक स्वतंत्र राज्य बना, तब से देश आंतरिक संघर्ष से पीड़ित हो गया। इस देश में कई जनजातियों के बीच लड़ाई ने इस देश पर बहुत बुरे तरीके से असर डाला। इस संघर्ष में हताहत लोगों की जानें गई और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। इजराइल देश। इजराइल का नाम दुनिया के 10 खतरनाक देशों की सूची में इसलिए भी आता है क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच 4 युद्धों के बाद यह एक ऐसा देश बन गया है जहां किसी भी समय खतरा मंडराता रहता है। यहां पर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर कोरिया देश। उत्तर कोरिया देश पर व्यापक रूप से दुनिया में सबसे खराब मानवाधिकार होने का आरोप है। यहाँ की सरकार लोगों पर सख्ती से राज करती है और लोगों के दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को सरकार अपनी योजना के अनुसार बनाती है। एमनेस्टी नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहाँ पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की कोई आजादी नहीं है और जो ऐसा करता है उसको मनमाने ढंग से सजा सुना दी जाती है। अफगानिस्तान देश। दुनिया के खतरनाक देशों में अफगानिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जिस पर 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान के काबुल शहर पर कब्जा करने के बाद इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने के बाद इस देश में तालिबान ने ऐसे नियम कानून लागू किए हैं जिससे अफगानिस्तान के लोग अब वहां रहने से कतराते हैं, क्योंकि जो तालिबान के नियम और कानून को नहीं मानता है उसे सजा-ए-मौत दी जाती है। रूस देश। रूस में एक सामान्य जीवन की उम्मीद करना काफी मुश्किल है। 144 मिलियन की आबादी वाला यह देश सबसे ज्यादा आबादी के मामले में दुनिया के 9वें देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी लोगों के साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर अपराध का रेट घटने की बजाय हर कदम बढ़ता ही रहता है। यहाँ पर आतंकवाद, हत्या जैसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। इस देश में टूरिस्टों को भी निशाने पर लिया जाता है। यूक्रेन देश। यूक्रेन ने अपने क्षेत्र और दुनिया भर में सुरक्षा और स्थिरता में सबसे बड़ी गिरावट देखी है। यह बड़ी गिरावट मुख्य रूप से फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण के कारण है। इस हमले के कारण बहुत लड़ाई हुई, लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और गंभीर आपात स्थिति पैदा हुई जहां लोगों को बहुत मदद की जरूरत थी। युद्ध के कारण लगभग 30% यूक्रेनियों को अपने घरों से भागना पड़ा या यूक्रेन के भीतर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। नाइजीरिया देश। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हरम का हल्ला है। ये देश सबसे खतरनाक देशों में दूसरे स्थान पर है। यहाँ सन 2002 से ही बोको हरम सामूहिक हत्याओं में जुटा है। नाइजीरिया में महिलाओं का अपहरण और उनके साथ बलात्कार जैसी घटना का होना आम बात है। सीरिया देश। यह एक ऐसा देश है जहाँ विदेशी हमले होने के कारण और उग्रवादियों के डर से यहाँ के रहने वाले लोग कई लाख पलायन कर चुके हैं, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहां बराबर हमलों की संभावना होती रहती है, जिससे यहाँ के नागरिक डर के कारण बाहर आने से भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ आए दिन रेप, मर्डर जैसी घटना होती रहती हैं, जिसके कारण इस देश में बराबर डर बना रहता है। ऐसे देश का नाम सुनकर ही डर से लोग कांप उठते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश। 1960 में फ्रांस से आजादी पाने के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पर लगातार निरंकुश नेताओं का शासन रहा है। जब पहली बार 1993 में बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनाव हुए, तब एनजे फेलिक्स पतास्से को राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित किया गया था। तब इस देश में कुछ वर्ष तक शांति बनी रही, लेकिन यह शांति लंबे समय तक नहीं रही। 2004 में आकर फिर यहाँ बुश युद्ध हो गया। 2007 और 2011 की शांति संधि के बावजूद यहाँ पर सरकार, मुस्लिमों और ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों में हिंसक लड़ाई हो गई।